सभी दोस्तों को केआर सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपने विचार कुछ लेकर के आया हूँ। कृपया वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और सभी सब्सक्राइबरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब पे। काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सभी सब्सक्राइबरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो मैं विषय लाया हूँ, ख़ास करके ये एक चुराह का मुद्दा ही मान सकते हैं आप कि जैसा कि सबको पता ही है कि आजकल चुराही गानों का ट्रेंड चला हुआ है। कविताएँ चली, फिर उनको गानों के रूप में पेश करने लगे। हमारे जो पिछले कलाकार थे, पुराने, बहुत ही आदरणीय, बहुत बड़े-बड़े आदरणीय डी.एस. देवल जी, आदरणीय श्री रूप सिंह जी, सिंगर और बहुत से कलाकार हैं, जिन्होंने अपने चुराह के ऊपर एक फ़ोकस बना के रखा हुआ था। चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कुछ भी हो। तो आजकल ऐसा हो गया कि मतलब हर जगह जो है वो चुराही गानों का ट्रेंड चला हुआ है। चुराह में तो पूरी धूम है, चुराही गानों की। ये सबसे बड़ी खुशी शायद मुझे ही होगी। समस्त जनता को भी है और मुझे तो है ही है, क्योंकि चुराही बोली पे एक फ़ोकस करके रखा था मैंने। ना जाने कितनी कविताएँ मैंने लिखी और पढ़ी। और बहुत से कवि हैं, हमारे आदरणीय भाई खेमराज खन्ना जी हैं। वो भी, उन्होंने कितना संघर्ष किया। हम अकेले लगे रहते थे, मतलब निधड़क होकर के चुराई बोली कवियों ने लाई। फिर उसके बाद हमारे मेहर सिंह जी ने एक ऐसा ट्रेंड चलाया कि चुराही गाने चालू कर दिए। और इतना जनता ने साथ दिया कि मिलियन में जा रहे हैं। 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। चुरा में नहीं, चंबा में भी, हिमाचल में पूरे, मतलब हर जगह सुन रहे हैं। अब कहीं न कहीं हमारा दायित्व बनता है कि जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, एक चिंगारी लगी है? एक ज़माना आएगा, कलाकारों के ऊपर एक इतिहास लिखा जाएगा कि कलाकार थे जो चुरा के उन्होंने एक चुराही गानों का ट्रेंड चलाया था। और इस चिंगारी को बुझने मत दो, सभी कलाकार। हर कोई आगे आओ और चुराही गाने लगाओ, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। मैंने भी 1-2 गाना निकाला है, लिखे तो मैंने काफ़ी हैं, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे लिखे तो मैंने तो काफ़ी लिखा है चुराई बोली में। तो मगर यहाँ पर एक बात बीच में आ रही है कि एक बार मैं सभी कलाकारों से माफ़ी भी चाहूँगा। कोई मैं उतना बड़ा कोई सजेशन या सलाहकार तो नहीं हूँ, लेकिन एक वरिष्ठ कवि, एक होने के नाते सभी कलाकारों से प्रार्थना करूँगा मैं कि विशेष ध्यान सभ्यता और संस्कृति का रखा जाए। रख भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कोई गलत किया। रखना भी हमें पड़ेगा। हम कलाकार ही नहीं कि जो समाज को चला रहे हैं और अपनी संस्कृति को। हमारा साथ जनता दे रही है, तो जनता के बीच में ऐसे-ऐसे बुद्धिजीवी और पढ़े-लिखे इंसान बैठे हैं, जो हमारे ऊपर एक पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि ये कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता को डुबो तो नहीं देंगे। किस प्रकार से? हम जो चुराई गाने लिखते हैं, उसमें कहीं न कहीं कभी-कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं, जिनको आम समाज में बोलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा उम, थोड़ी शर्म महसूस भी होती है, ले उन शब्दों को हमने बीच में नहीं लाना है। क्योंकि बाहर के लोग कहेंगे कि चुराई जो है वो कुछ भी बके जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे समाज में जो बहुत पढ़े-लिखे इंसान बैठे हैं, बुद्धिजीवी, वो भी इस चीज़ को नोट कर रहे हैं। और कइयों कई जगहों से मुझे मैसेज भी आए कि थोड़े-थोड़े जो मतलब शब्द हैं, इनको मतलब बीच में ना लाया करो, क्योंकि थोड़ी बाहर शर्म महसूस होती है कि ये इतना कुछ भी बोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी भी माताएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब सारे सुनते हैं ना। तो हमने कोई ऐसा शब्द बीच गानों में नहीं लाना है, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और बोली को ठेस पहुँचे। चाहे आप
हँसने वाला गाना लगाओ, चाहे नाचने वाला लगाओ, कुछ भी लगाओ, लगाओ, खुल के लगाओ, जनता साथ दे रही है। लेकिन बीच में ऐसे शख्सियत भी बैठी हैं, जो बिल्कुल पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि ये कलाकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं। हम कलाकार ही नहीं, चाहे कवि हो, चाहे कोई यूट्यूबर है, चाहे कोई पत्रकारिता से जुड़ा हो, चाहे कोई सिंगर है, चाहे साहित्यकार है, लेखक है, हमारा दायित्व बनता है कि हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा गाना भी बीच में नहीं आना चाहिए जिससे ऐसा महसूस हो कि शर्म महसूस हो हमें। खुल के गाओ, आनंद से गाओ, जनता साथ दे रही है, लेकिन वही जनता फिर नीचे भी उतार सकती है। और ख़ास करके मतलब मुझे तो 2-3 जगह से मैसेज भी आए कि सोनी साहब ऐसे शब्द बीच में ना लाया करो। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे गानों पे कितने बड़े-बड़े लंबे-चौड़े कमेंट्स आते हैं और वो पूरी डिटेल में लिख देते, हमें बातों इशारों-इशारों में ही समझा जाते हैं कि थोड़ी बहुत जो भी है, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। लेकिन हमने गलतियाँ नहीं करनी है, क्यों करनी है? साफ-सुथरा गाना लाओ और चाहे हँसने वाला हो, तो सभी कलाकार ये विशेष ध्यान रखें। और चुराही गानों का जो ट्रेंड था वो मिहिर सिंह लाए, पीछे हमारे जो कलाकार थे उन्होंने भी लाए, सभी कलाकारों ने, मैं किसी एक को क्रेडिट क्यों दूं, क्योंकि सारे लगे हुए हैं। हाँ, अभी जस्ट हाल में ही 2-3 साल पहले मिहिर सिंह ने शुरुआत की। हम मैंने और आदरणीय जो हमारे खेमराज खन्ना जी हैं, चाहे हमारे टीचर महाराज सिंह जी हैं, हम लेखक भी हैं थोड़े बहुत, उतना तो मैं नहीं मानता हूँ अपने आप को। बहुत से कवि हैं हमारे यहाँ चुराह परिक्षेत्र से, चुराही बोली में लिखते हैं। सभी का मैं आदर करता हूँ, चाहे नौजवान है, चाहे कोई वरिष्ठ है, कोई भी है। मगर बस ये ध्यान हमने रखना है, कृपया इन बातों से अगर किसी के दिल को ठेस पहुँची हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर ये टिप्पणी नहीं की है, मैंने आम समाज के लिए एक शिक्षा दी है। नहीं तो कल को हमारे ऊपर ही ये मतलब एलिगेशन लगेगा कि चुराई गाने लाए थे और कुछ भी बके जा रहे थे। तो सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, कलाकारों का, सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों का, सभी सब्सक्राइबरों का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो चुराई बोली को इतनी अहमियत दे रहे हैं और छा जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे आजकल हमारे रामचंद्र जी हैं और चांदी, और उसने ये गाना गाया है बेहिरा रबीरवाल, सीमा भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत, उसकी भी मैं बहुत सराहना करता हूँ। तो सभी कलाकार बहुत अच्छा गा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बीच में ऐसा ना हो जाए कि कहीं हमारा सर जो है शर्म से झुक जाए। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं निवेदन करूँगा कि कोई ऐसे अपशब्द बीच में ना लाएँ, चाहे कविता हो, चाहे गाना हो, चाहे कोई कॉमेडी हो। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुराह।